नमस्कार दोस्तों। ज्ञान ज्ञान का अर्थ अगर सही मायने में देखा जाए तो अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो आपको सही और गलत इन दो पहलुओं में से सही की तरफ ले जाए। इसे और गहराई में देखें तो सत्य की जानकारी ही ज्ञान है। कुछ ज्ञान ज्ञान ना होकर के सिर्फ एक कचरा, कूड़ा या यूँ कहें कि अधूरा ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं, उस तरह से जमा किया हुआ। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब कोई कविता, कोई पद या कोई दोहा लिखा जाता है तो पढ़ने में भले ही वह अलग अलग स्तर की दिखती हो, पर होती नहीं। जब कोई किसी कविता को लिखता है तो वह अपने अनुभव को एक लाइन देने की, एक शब्द देने की, या यूँ कहे कि सजे हुए शब्द देने की कोशिश करता है। शुरुआत एक अभ्यास से होती है। अभ्यास के बाद उसे मार्ग सही से दिखना शुरू हो जाता है। उस मार्ग की कठिनाइयाँ दिखती हैं। फिर बात आती है मंजिल की। उस मंजिल का सुख दिखता है। यह सब कुछ देखने में एक बहुत लंबा समय लगता है। लिखने वाले का एक अनुभव होता है, एक दर्शन होता है, और वह दर्शन जब सुखद अनुभव के कारण बाहर की ओर बहना शुरू हो तब शब्दों का रूप लेता है, किसी कविता का, किसी कहानी का, किसी पद का, और इनके द्वारा वो बाहर आता है। पर जब बात समझ में आए तो एक एक करके ही समझना और अनुभव में आना उतरना सही होता है। तेरे ज्ञान का तू पुलिंदा बना दे, है नाला यहाँ पे इसे तू बहा दे, है तेरे ही भीतर वो झरना सरिता फ़कत तैर जा। किसी के अनुभव से निकले हुए शब्दों से ज़्यादा महत्व और किसी बात का नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ याद आ रहा है जो यहाँ कहना ज़रूरी है, इससे जुड़ा हुआ है, वह आपसे कहता हूँ। हूँ बोलूँ पछी मुख खोलूँ पछी, प्रथम मने आचरण आपजे, જોઈએ तो भले रण आपजे, पण एमा चाली सकूँ एवा चरण आपजे। बहुत सरल शब्द पर महत्व बहुत ज़्यादा। इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर क्या होता है कि आदमी सलाह देना शुरू कर देता है पर खुद कभी उन सलाहों को मानता नहीं है। एक मधुर सिखप्रद कहानी सुनी हुई है। एक माँ अपने बेटे को लेकर के एक संत महात्मा के पास गई। कहा, महात्मा, यह मेरा पुत्र है, इसे बड़ी बुरी आदत ने जकड़ लिया है। यह हर समय गुड़ खाता रहता है।
बहुत ही ज़्यादा। क्या करे कुछ समझ नहीं आता। महात्मा ने बच्चे की तरफ देखा और उसकी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगा, पर अभी नहीं। तुम 7 दिन बाद आओ, अगले हफ्ते। उस माँ ने वैसा ही किया। अगले हफ्ते 7 दिनों बाद वह माँ अपने बेटे के साथ पहुँची। महात्मा ने उस लड़के से गुड़ को अधिक खाने के संदर्भ में कुछ बातें कही, उसका उचित अनुचित उपाय समझाया, कुछ प्रयोग बताए, उसके बारे में उसके दोषों को बताया, होने वाले नुकसान को बताया और इसे खाना इस हद तक छोड़ दे उसके लिए प्रेरित किया। और लड़के ने भी उन महात्मा की बात को माना और आगे से इन बातों को ध्यान रखने का प्रण लिया। बात यहाँ तक तो ठीक लगती है, पर न जाने क्यों माँ से रहा न गया और उसने महात्मा से पूछ लिया कि जब 7 दिन पहले हम आए थे तब आपने यह बातें क्यों नहीं की। महात्मा ने जो जवाब दिया वह काफ़ी प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा, मैं कह तो देता, पर उस वक्त मैं खुद गुड़ का सेवन करता था, तो मैं कहूँ कैसे। ज़रूरी है कि मैं खुद उस काम को ना करूं, तो ही मैं उसके लिए बोल सकता हूं। मित्रों, वह महात्मा थे तो अपनी बातों को, अपने वचनों को, उसके महत्व को समझते थे और कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकते थे जो उनकी छवि को धूमिल करे या उनकी बातों के महत्व को घटाए। तो वह वही बात करना सार्थक समझते थे जो वह खुद निभाते हो या निभा सकते हो। पर अक्सर होता ऐसा है कि सलाह देने वाला व्यक्ति सिर्फ सलाह देना जानता है, पर खुद उसका उन बातों से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे व्यक्ति की सलाह भी किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि सलाह कितनी भी सही हो, पर देने वाले व्यक्ति के वर्तन में यदि प्रभाव ना हो तो वह किसी काम की नहीं हो पाती। उसको मानने वाला असमंजस में होता है और यदि किसी छोटी मोटी बातों को मान भी ले तो कुछ ही दूरी पे, कुछ ही देरी में यह धूमिल हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वचन के प्रति, अपने बोल के प्रति बेहद ध्यान रखना, जागरूक रहना और समझना कि जो बोल रहे हैं, जो वाणी है, वह वर्तन में भी हो। हूँ बोलूँ पछी, मुख खोलूँ पछी, सीधा सीधा आवाहन या समझ, जो समझिए कि मैं किसी बात को बोलूं या बोलने के लिए अपना मुंह भी खोलूं तो उसके भी पहले मुझे आचरण देना, क्योंकि बिना किसी आचरण के मेरी कही हुई बातों का कोई और महत्व दे या न दे मैं खुद नहीं दे पाऊँगा। इसे समझने की कोशिश करिए। मैं जब कहीं खड़ा होकर स्त्री के सम्मान की बात करूं, नारी शक्ति की बात करूं, समाज में उनके स्वाभिमान की बात करूं और उसी वक्त कोई स्त्री जिसके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया हो, अपशब्द या गलत आचरण किया हो, तो क्या मैं अपने शब्दों को, अपनी सलाहों को स्त्री के सम्मान के बारे में
उनके स्वाभिमान के बारे में वहाँ बात कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ उस स्त्री को देख लेने भर से मैं इन बातों को बोलने में चूक जाऊँगा, मुझसे भूल हो जाएंगी और मुझसे शायद ये बातें निकली भी ना। तो ज़रूरी है कि पहले मैं आचरण को पालूँ। जो भी स्त्री सम्मान की बात मैं कर रहा हूँ, वह बात करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं खुद उसे करूं। और यदि गलती से किसी भी कारण से मुझसे ऐसी कोई गलती पहले हुई है, तो नीति अनुसार जो भी उसका प्रायश्चित है, जो भी उसका प्रावधान है, जो भी नैतिकता उसके लिए सुझाती है, उसे पूरा करूं, ताकि जब मैं उन बातों को दोबारा कभी बोलने जाऊं तो मुझ में वह ग्लानि नहीं रहे। तो प्रथम मने आचरण आपजे। आचरण को लेके बहुत से संतों ने बहुत सी बातें कही हैं और सभी बातें हमें बताती हैं कि कुछ भी बोलने से पहले उसका विचार करना ज़रूरी है। कोई भी सलाह देने के पहले उसका आचरण ज़रूरी है। पर अक्सर लोग अपने अहंकार के कारण कुछ बातों को पढ़ के, सुन के, यहाँ वहाँ से जमा करके अपने भीतर ज्ञान का एक अजीब सा ढेर जमा कर लेते हैं और उसको यहाँ वहाँ बेफिक्र होकर के बांटते फिरते हैं। पढ़ के मिला हुआ ज्ञान, सुन के मिली हुई ज्ञान की गोली हमेशा अधूरी ही होगी, क्योंकि उस बात के भीतर आपका अनुभव नहीं है, उसमें आपकी अनुभूति नहीं है, तो उसकी छाप आपके ऊपर गहरी नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसका प्रभाव भी नहीं हो सकता। यहाँ बीच में आपको और एक बात कहना चाहूँगा। आप जानते हैं, हर अनुभव को करना या कर पाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ, यदि कोई नशा किसी को मैं कहूँ छोड़ दो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नशा मैंने करके देखा हो, जिसके कारण उस नतीजे को मैं जानता हूँ। तो ये बात सार्थक नहीं जान पड़ती है कि बिना किसी अनुभव के नशे को हम ना कैसे कहें। तो इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, ताकि आप इसे तर्क में ना ले जा सकें और भटकने से बच जाए। कैसा होता है, कुछ बातें नीतिपूर्ण नहीं होती, उनकी अनैतिकता साधारण तौर पे देखी समझी जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं। इन्हें अपवाद भी कहा जा सकता है। ऐसी बातों में आपका नीतिपूर्ण व्यवहार ही कारगर सिद्ध होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं शराब पी के ही शराब के अवगुणों को जानूं, जुआ खेल के ही जुए के अवगुण को जानूं, कि मैं गांजा, चरस, ड्रग्स इस तरह के नशों को करूं और इनके दुर्गुणों को जानूं। क्योंकि यह ऐसा है जिसके अनैतिक व्यवहार से कोई अनभिज्ञ नहीं है, फिर भी इनके अवगुणों को जानने के बावजूद बहुत से लोग इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो उन्हें समझाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि समझाने वाला सेवन कर चुका हो। बिना ये नशा किए भी एक नीतिपूर्ण व्यवहार के चलते, उसे जानते हुए आप उसे समझा सकते हैं। इस बात की या इस तरह की कुछ बातों की सार्थकता इसी में होती है कि बोलने वाला उन अवगुणों से दूर हो।
उसका इन अनुभवों में रहना या उसकी संलिप्तता इसमें मायने रखती ही नहीं। बस इतनी सी बात इसमें मायने रखती है कि वह उन अवगुणों से, उन दुर्गुणों से दूर रहे। बात अनुभव की होती है सलाह के उस दौर में जब हम बात करें सत्य की और खुद सत्य से दूर हो। बात करें साकार या निराकार परमात्मा की, पर खुद उन अनुभवों से गुजरे ही न हो। तो ऐसे हम न सिर्फ खुद भटके होते हैं, पर हमारे ऊपर विश्वास करने वाले, हमारी बातों को गौर से सुनने वाले, हमारे शुभचिंतकों या श्रवणिकों को हम भटकाते हैं, जो काफ़ी गलत है। किसी बड़े सत्पुरुष की वाणी थी जिसका सार कुछ ऐसा था कि जो तुम बोल रहे हो वह तभी ही बोलना जब तुम उसके काबिल हो, अर्थात जब तुम उसके बारे में जानते हो, तुम्हें उसकी 100% जानकारी हो, तभी ही उसकी बात करना, वरना व्यर्थ ही तुम बहके हुए हो ही, सामने वाला भी तुम्हारे कारण बहक जाएगा। ये कोई आज की बात है ऐसा नहीं। सभी सत्पुरुष इस बात से अवगत कराते हैं। अभ्यासरत व्यक्ति ज्ञान के भीतर उतरने के पहले ही यहाँ से वहाँ से खोजबीन करके अपने आप को पंडित मान लेता है। जिस बारे में उसे खुद जानकारी नहीं होती, उस पर भी बड़ी बेबाकी से बोलना शुरू कर देता है। बोलना बड़ी तृप्ति वाली चीज़ है। अहंकार को बहुत तृप्त करती है। आपने कभी कवि को देखा है? कवि जी का जंजाल होते हैं। वह जब भी आपको मिलेंगे तब आपको कविता सुनाएंगे ज़रूर, पूरी नहीं तो अधूरी सही, कम से कम एक लाइन तो आपको सुननी ही पड़ेगी। इसीलिए साधारणतः पुरुष कवियों से, साहित्यकारों से, ज्ञानी वक्ताओं से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी कवि आपको मिले, जो भी साहित्यकार, वक्ता, ज्ञानी पुरुष आपको मिले, वह आपसे गलत बात ही करे या बेकारण की ही बात करे या आपको परेशान करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मोतियों के झरने झरते ही रहते हैं, पर आप उसे झूठे पत्थर समझ के छोड़ देते हैं। कारण यह नहीं है कि आपकी दिलचस्पी मोतियों में नहीं थी। कारण यह है कि आप अपने आप को पहले से ही मोतियों का बादशाह मानते हो, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप अपने आप को किसी ज्ञानी से कम नहीं समझते। आपके भीतर पड़ा हुआ अहंकार आपको कहीं से कमी का एहसास होने ही नहीं देता। कहने का अर्थ ऐसा है कि एक तो कुछ लोग जो आपको परेशान करते हैं और कुछ लोग जो आपको सही दिशा देते हैं, दोनों में ही चुनाव कर पाना आपके लिए मुश्किल होता है, जिसके कारण आप चूक जाते हैं। पर इस चूकने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका होना, और होना तभी संभव है जब आप अपने अहंकार को छोड़ेंगे। जब तक आप अपने अहंकार को छोड़ने को राजी नहीं होते, स्वीकृति और सही चीज़ सुनने के लिए राजी नहीं होते, तब तक आपको पकड़ा भी नहीं जा सकता। कुछ कहें तो आपके सुनने में आएगा नहीं, तो आपको सुनाया भी नहीं जा सकता। आपके भीतर किसी जागृति के बीज बोए जा सकते हैं, पर ज़रूरी है कि आप अपने ज़मीन की खरपतवार को हटा दें, उन पत्थरों को बाजू कर दे, बगल कर दे। यहाँ पे लिखा हुआ था जो मैंने आपसे कहा
तेरे ज्ञान का तू पुलिंदा बना दे। व्यक्ति अपने भीतर जन्मों जन्म से कचरा ढोते हुए आ रहा है। जिस भी तथा कथित संप्रदाय में वह जन्म लेता है, वहाँ हमेशा से चली आ रही जंजीरों को एक गहने की भांति उसे अवगत कराया जाता है। कुछ खोखली बातों को उसके मत्थे मढ़ा जाता है। आप जो नहीं जानते उसे ज़बरदस्ती आपके भीतर ठूसा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख, जिन बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं, आप वो हो जाते हैं सिर्फ इन चली आ रही जंजीरों के कारण। ये आपके भीतर गहरे तक धसी हुई हैं। इन्हें ही आप अपना ज्ञान मानते हैं। इस उधार को आपने अपना बना लिया है और इसको अपने आप से बांध लिया है। एकदम निजी तौर पे देखने जाए तो व्यक्ति अकेले में भी इन जंजीरों से जकड़ा हुआ है। भले ही वह अपने आप को तथाकथित ज्ञानी पंडित मानता हो, पर इस गहरी अदृश्य दिखने वाली जंजीर से वह बंधा हुआ है। छूटना बहुत मुश्किल हो चुका है। कारण यह नहीं कि छूटना संभव नहीं है, कारण यह है कि वह छूटना ही नहीं चाहता, क्योंकि भीड़ का प्रेम है। व्यक्ति जहाँ भीड़ हो वहाँ सुरक्षा मान के चलता है, क्योंकि दायित्व फिर उसका अकेले का नहीं रह जाता। जहाँ भीड़ होती है वहाँ उसे एक भरोसा दिखता है। अपने अंदर की सारी लालच, सारी कामना, सारे षड्यंत्र जहाँ भीड़ होगी वहाँ उनको थोप सकता है। भीड़ में होने से उसे इस बात का एहसास रहता है कि मैं जो भी करूं, जो भी गलत करूं, वह मेरे अकेले का नहीं, सभी का है। और जब सब ऐसे ही हैं तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सुरक्षा है। वह मान के चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये ज्ञान तुम्हें दिया है, तुम्हारे अनुभव का नहीं। तुम्हें यह ज्ञान दिया है, दिया भी नहीं, थोपा गया है, और तुम भी थोप दोगे अपने आने वाली पीढ़ी पर। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है, और जब तक इसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे, जब तक इसे समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये यूं ही चलता रहेगा। तेरे ज्ञान का तू पुलिंदा बना ले। बहुत भरे हुए हो, पता भी नहीं चलता कि कितने भर चुके। इतना भरे हो कि अगर लिखने जाए तो पूरा ब्रह्मांड भी कम पड़े। यह सब क्या है? सब सिर्फ व्यर्थ है, कचरा है। ज़रूरत है इस कचरे को नाले में बहा देने की। जिसे तुम ज्ञान कहते हो, मैं उसे कचरा कहता हूँ। ज्ञान होगा तुम्हारे पंडितों, मौलवियों, पादरियों, उनकी नज़र में, क्योंकि वो चाहते हैं तुम्हें बांध के रखे। वो चाहते हैं तुम भय में रहो। तुम्हारा भय उनका बल है, और इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। जिसमें थोड़ी सी भी समझ होगी वह जान सकता है।
जो जकड़ा रहना चाहता है, जो बंधा हुआ ही रहना चाहता है, वह भले ही इसे ज्ञान कहे, पर जो छूटना चाहता है, जिसे प्यास सत्य की है, उसके लिए यह ज्ञान नहीं, यह सिर्फ कचरा है, खरपतवार है। खरपतवार की खाद बन सकती है, बीज को शायद थोड़ी ताकत मिल सकती है, पर खरपतवार खाया नहीं जा सकता, पचाया नहीं जा सकता। उसे एक रूप देना होगा, उसके माध्यम से एक फूल उगाना होगा जो सुवास फैलाए, और इस खरपतवार को बहाना होगा, और तुम्हें बहाना ही पड़ेगा। ये उसी तरह से है, या यूँ कहूँ खरपतवार भी नहीं, एकदम कंकड़ पत्थर जमा करके ले लिया है। तुमने मोती मोती बोल के, हीरा जान के, सिर्फ पत्थर कंकड़ इन्हें जमा किया। छोड़ना होगा, इसके साथ यात्रा संभव नहीं, यह बोझ है। समुद्र में गहरे उतरना है, इन बोझ के साथ नहीं, इन बोझों को फेंकना होगा। इस भार के साथ चलना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता हूँ कि तेरे ज्ञान का तू पुलिंदा बना दे। नाला यही है, इसे तू बहा दे। व्यक्ति अपने आप को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ चल पड़ता है, इसलिए सिवाय धक्के के उसे कुछ मिल नहीं पाता, मिलेगा भी नहीं। संतों, ऋषियों और सभी बुद्ध पुरुषों ने मनुष्य को ही सर्वोपरि बताया है, पर मनुष्य को मनुष्यता का पता चले तभी ही वो सर्वोपरि हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि एक बीज जो ज़मीन के बाहर पड़ा है, उसके बगल में आप पानी भर के बाल्टी रख दो, तो क्या इससे कोई फेर पड़ेगा? नहीं। उपजाऊ ज़मीन के भीतर इस बीज को बोना पड़ेगा, इसके ऊपर पानी को डालना पड़ेगा, सही अनुपात में इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब कोई फेर इसमें पड़ेगा, तब इसमें से कुछ उगेगा। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है। शरीर आपको मिला है मनुष्य का, कहने के लिए आप भले ही मनुष्य हो जाए, पर हकीकत में आप मनुष्य तभी हो सकते हैं जब आपके भीतर मनुष्यता का उद्गम हो। बीज की भांति सभी संभावनाएं इस शरीर में मौजूद हैं, पर जैसे कि मैंने कहा, बीज बोया न जाए, उसकी देखभाल सही अनुपात में ना हो, ठीक वैसे ही जैसे आपके भीतर भले ही मनुष्य की देह मिली हो, पर मनुष्यता का उद्भव ना हो, तो सारी संभावनाएं मौजूद होने के बावजूद ना के बराबर ही होंगी। तो जो होगा वह कचरा ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तेरे ही भीतर वो झरना सरिता, तुम्हारे ही भीतर है, कहीं बाहर से बिल्कुल नहीं। वह झरना, वह सरिता जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जिस पानी को खोज रहे हैं, ज्ञान का भंडार जिसे पाना चाहते हैं, ज्ञान की प्यास जिसे मिटाना चाहते हैं। ज़मीन पे मौजूद साधारण पानी के झरनों को तो सभी जानते हैं,
पर अध्यात्म की प्यास, ज्ञान की प्यास मिटा सके, वह अमृतमयी झरना वह व्यक्ति के भीतर ही मौजूद है। खोजना शब्द उसके लिए सही तो नहीं, पर एक पर्याय। उसी झरने की बात मैं यहाँ आपसे कर रहा हूँ जो आपके भीतर है। वो सरिता जिसमें बाहर की सारी सरिताएं तिरोहित हो जाए, समा जाए, पूरा समुंदर उतर आए। वो सरिता कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जो कचरा जमा करके रखा है उसे दूर करिए। खाली होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप मेरी बात न माने, संतों की वाणियों के ऊपर ध्यान दें, महात्माओं के चर्चों पे ध्यान दें, तो भी आप इसी बात को पाएंगे कि आपके पास जो भी कुछ ज्ञान पड़ा है पहले उसे हटाए, बाहर का कुछ न रखे, जो भीतर है उसे जागृत करे। क्योंकि जो है वह यही है, आपके भीतर, कहीं दूर नहीं। ज़रूरत है जो कचरा जमा करके रखा है, जो कंकड़ पत्थर जमा करके रखे हुए हैं, उन्हें साफ़ करने की। ज्ञान के नाम पे जो कचरा जमा करके रखा है उसका पुलिंदा बना करके नाले में बहा देने की। इस प्रकरण में फ़िलहाल इतना ही। आपके कोई सवाल हो, आप कुछ और अधिक इसके बारे में जानना चाहते हो, कोई मार्ग, कोई जागृति, कोई दृष्टा भाव के संदर्भ में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आध्यात्म से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवालों का स्वागत है। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपके संतोषपूर्वक, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।